लास्ट क्लास में डायरेक्शन फॉर्मूला यही समझ में आया था और कुछ नहीं, बस इतना समझ में आया था कि कोई चार्ज Q को अगर v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड B में आप प्रोजेक्ट करते हो तो वो चार्ज उस फील्ड में फोर्स महसूस करेगा और उस फोर्स का वैल्यू होगा QVB sin थीटा, यानी Q वेक्टर V क्रॉस B। तो इसको सीखने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं तो व्हाट्सएप पे आपका ही क्वेश्चन भेज रहे हैं, स्क्रीन भी शेयर कर देंगे। फिलहाल व्हाट्सएप पे आपको हम भेज रहे हैं। ये देखिए, ये वर्मा जी आपके पास है, शर्मा तो भी आराम है आपको, और नहीं है तो भी आराम है, हम तो भेज ही दे रहे हैं। क्योंकि ब्राइट फ्यूचर बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 2 गया है, नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से पढ़ लीजिए। नंबर 5 आपके मोबाइल में गया है, हम रुक रहे हैं ताकि आप उसको डाउनलोड करके देख सके, और कुछ नहीं। देखिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सब लोग, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ गया। एक्सरसाइज वर्मा जी का क्वेश्चन नंबर 5। A 10 gram bullet having a charge of 4 microcoulomb is fired at a speed of 270 meter per second in a horizontal direction. A vertical magnetic field of 500 microtesla. वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, अंदर की ओर बना सकते हैं, बाहर की ओर भी, समझदारी के लिए जिसमें बनाने का मन हो बनाइए। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर है, बुलेट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और 500 माइक्रोटेस्ला एग्जिस्ट इन द फ्री स्पेस या इन द स्पेस। Find the deflection of the bullet due to the magnetic field as it travels through 100 meter. Make appropriate approximation। अगर जरूरत पड़ता है तो कुछ आप मान भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास तो बुक है ही, आपको भी हम क्वेश्चन भेज चुके हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये सवाल आपको हल्का हल्का समझ में आए, ना भी आए तो कोई बात नहीं है। इसके बाद जो हम थ्योरी बताते हैं, दोनों ही बोर्ड में कंफर्म वो थ्योरी आएगा। इस न्यूमेरिकल के बाद जो भी हम थ्योरी आज शुरू करेंगे उसको ध्यान से सीखिएगा। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर कोई बना सकते हैं, अंदर भी हमको परपेंडिकुलर दिखाने से मतलब है, इसलिए उस पचड़े में हम नहीं पढ़ रहे। मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो हम क्रॉस बनाए, समझने में आसानी के लिए हमने क्रॉस बनाया। ये क्रॉस क्रॉस जो है ये असल में कौन से फील्ड को दिखा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। बंदूक की गोली चलाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 माइक्रोटेस्ला गिवन, बी का वैल्यू है 500 माइक्रोटेस्ला। अब एक बंदूक की गोली यानी गोली चलाई गई है भाई, ये गोली बुलेट, इनिशियली इसको चलाया गया है एक्स एक्सिस की ओर सीधे, लेकिन बंदूक की गोली में चार्ज है, मास तो इसका है ही, चार्ज भी है। इसका चार्ज, बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम, और इसका चार्ज का वैल्यू, इसमें जो चार्ज है दैट वन इज चार्ज 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में गया ना, तो ये चार्ज जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी से गया है, शुरुआत में वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी x में जा रहा है, यानी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी x में जा रहा है, वो कितना है भाई? v मतलब 270 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 270 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका गया है, तो बोलता है 270 ही ना है यार, हाँ 270 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप खुद राइट हैंड थंब से बताइए कि बुलेट को फोर्स किधर महसूस करेगा। v की ओर हाथ रखिए, राइट हैंड v की ओर हाथ रखिए, v की ओर मुट्ठी बंद कीजिए। v की ओर हमने हाथ रखा, मुट्ठी बंद की b की ओर, अंगूठा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव तो डाउनवर्ड कर देते। तो वही कोई क्रॉस नहीं डॉट लेके बनाएगा तो उसको मुट्ठी ऐसे बंद करना होगा तो उसका बुलेट को नीचे की ओर फोर्स लगेगा। हम यहाँ क्रॉस ला के दिखा रहे हैं, b की ओर हाथ रखेंगे, b की ओर मुट्ठी बंद, अंगूठा ऊपर की ओर फोर्स महसूस करेगा, ऊपर की ओर, दैट मींस इधर देखा, इधर फोर्स लग रहा है इसको, इस फोर्स कौन डायरेक्शन लग रहा है? यानी वाई डायरेक्शन में। इसके चलते जो है ना, ये बुलेट सीधे ना जाके अपने पाथ से मुड़ता हुआ ऐसे निकल जाएगा, निकल जाएगा।
तो सवाल ये है कि जब ये एक्स एक्सिस में 100 मीटर मूव किया होगा, एक्स एक्सिस में कितना मीटर, 100 मीटर, उस समय क्या पूछता है, find the deflection of the bullet due to the magnetic field as it travels through 100 meter. Question number 5, find the deflection of the bullet as it travels through 100 meter along x axis. मतलब डिफ्लेक्शन y में कितना हुआ, कितना डिफ्लेक्ट कर गया, यही आपको पता है। ठीक है, x में जब 100 आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि अब तो सीधे नहीं जा रहा है, तो ऐसे मुड़ते हुए चला जा रहा है, फोर्थ लग रहा है, तो एक तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे सवाल हो गया 11th का, मोशन इन 2 डायमेंशन, लेकिन उतना आपको लोड नहीं लेना है, 11th भूल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सिखा रहे हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमेशा 2 डायरेक्शन कर देंगे। नंबर 1 इज योर x डायरेक्शन, ये सब सवाल में सिखा रहे हैं, इससे आपको थ्योरी मजबूत होगा तो आगे समझने में आसानी होगा। और नंबर 2 इज योर y डायरेक्शन, ux मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, जिसका वैल्यू v है, मतलब 270 मीटर पर सेकेंड, और uy शुरुआत में तो हम x में फेंके हैं, y में तो गया ही नहीं है शुरुआत में, इसलिए uy का वैल्यू शुरुआत में कितना है, 0। 2 हिस्सों में मोशन को बांट दिए, x वाले को अलग देख रहे हैं और y वाले को अलग देख रहे हैं, तो x वाले का इनिशियल वेलोसिटी 270 है, y वाले का 0 है। ax एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन x, तो x में तो कोई फोर्स है ही नहीं, हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन में वेट यानी mg को नेगलेक्ट कर रहे हैं, इतना छोटा वैल्यू हो जाएगा ग्राम में, तो mg हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, बोला है ना मेक एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन, तो हमने mg को नेगलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो वेट से नेट फोर्स चेक करना पड़ता है समझाने के लिए। ठीक है, y का x का एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स सिर्फ y में है, x में कोई फोर्स नहीं है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो फोर्स इन y डायरेक्शन बाय मास, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया है, q v b sin 90। कोई बता सकता है हम sin 90 क्यों लिखे, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, q वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखते हैं, बाई में मास m, यानी ay का वैल्यू हो गया q v b बाई में m। आप सुनो, s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर सुने हैं ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो इधर के लिए डिस्टेंस को x लिखेंगे, x बराबर ut प्लस सब कुछ x का लेंगे, और इधर लिखना है तो सब कुछ y का लिखेंगे, uit प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। x में कितना मीटर चल चुका है, 100 इज इक्वल टू v इंटू टी, v मतलब 70, ax 0, तो t इज इक्वल टू 100 बाई v, मतलब 100 बाई 270 सेकेंड, ये t आया यहाँ पे। उसी तरह से y इज इक्वल टू ui 0 प्लस हाफ, ये हो जाएगा q v b बाई में m इंटू टी स्क्वायर, t कितना है बताओ, t है आपका, यहाँ पे आपको चमक रहा है, बता दिए, ui का वैल्यू 0 प्लस हाफ ay का वैल्यू q v b बाई m, t का स्क्वायर यानी कि 100 बाई v का होल स्क्वायर, एक भी से एक भी कटेगा तो आपका हो जाएगा q v तो खत्म, q v बाई m इंटू v स्क्वायर से भी, यहाँ पे इंटू में आपको 100 का स्क्वायर तो है ही, बाई में 2 है ही, q का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है, q पता है, v पता है, मास v पता है, v पता है, v का वैल्यू 270, v का 270 सब कुछ पता है, तो y आपका आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी था, इसमें हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया, एक बुलेट को जब फेंका गया था तो उसमें एक ही फोर्स लगा था, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स, दोबारा बता रहे हैं, शुरुआत में ये x में गया था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में इतना है, y का इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि शुरुआत में x में प्रोजेक्ट किया गया है। राइट हैंड थंब रूल से अंगूठा ऊपर लगाया, यानी फोर्स y में है, जब y में फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी y में होगा, x का एक्सेलरेशन 0, फोर्स का फॉर्मूला आता है q v b sin थीटा, थीटा वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल होता है, जो कि 90 डिग्री है, sin 90 है, तो जैसे 1 हो गया, तो q v b बाई m, नॉर्मल से बात, y बराबर u बाई t प्लस हाफ a बाई t स्क्वायर फॉर्मूला, और s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर, वहां पे टाइम पुट के यहाँ पे आंसर आ गया। कुछ डाउट हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, 1 मिनट देखने का भी समय आपको हम दे दिए भाई।
हर क्लास रिकॉर्ड करके हम डाल नहीं पाएंगे, हम बार बार बोल दिए। टाइम वाला, तो सार से टाइम वाला पूछे हो, फिर से बता दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। हाँ, वाई का वैल्यू ही डिफ्लेक्शन है। एक्स, देखो पहली बात, बुलेट को हम एक्स में फेंके थे तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में था 270। शुरुआत में वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्स की ओर शुरुआत में गया, इसलिए यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई 0। इसमें एकमात्र फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स बी क्यों हाथ रखते हैं, बी क्यों मुड़ी, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है। अगर आपको एक्सिस पता होगा तो आप ये समझते होंगे ये वाला कहलाता है एक्स एक्सिस, तो ये वाला कहलाता है वाई एक्सिस। तो फोर्स वाई में एक्स में नहीं है, इसीलिए एक्स का एक्सेलरेशन 0 हुआ, क्योंकि वाई एक्स में फोर्स ही नहीं है, तो 0 बाई समथिंग 0। वाई का फोर्स, वाई का एक्सेलरेशन, तो फोर्स बाई मास सुने ना, ए बराबर एम ए, तो ए बराबर फोर्स बाई मास। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 है यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है इस सवाल में। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो एक्स के लिए दूरी एक्स लिखेगा, वाई के लिए वाई। एस जो होता है, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस एक्स का लेंगे, वाई डायरेक्शन में वाई। एक्स में क्वेश्चन में बता दिया है कि जब एक्स में, जैसे आप किसी रोड में चलते हो कहीं ऐसे, तो आपका दोनों एक्सिस में मोशन होता है, एक्स में भी और वाई में भी। हो सकता है एक्स में आप जब 10 मीटर चले हो तो वाई में आप 8 मीटर चले हो, ठीक उसी तरह से ऐसे जा रहा है बुलेट। तो उस समय नापे तो एक्स में जब 100 पहुंचा था तो वाई में कितना डिफ्लेक्ट कर गया था, तो यही जो वैल्यू आएगा सोल्व करके यहाँ से टाइम का वैल्यू आप पुट कर दिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने व्हाट्सएप में ही। क्वेश्चन नंबर आपको जो हम भेजे हैं उसमें 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, हाँ 1 से लेके 6 तक आपका होमवर्क है। सब सवाल इसी फॉर्मूले पे आराम से बनेगा। कई बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बना के दिखाइए, हम देखते हैं आप में से कितने लोग क्वेश्चन नंबर 3 सही सही बनाते हैं। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपको हम भेज चुके हैं। 1 to 6 होमवर्क हो गया। अब लिखिएगा इस चैप्टर का पहला एक्सप्रेशन वीवीआई है। इस पे इतना सवाल आपको दिखेगा कि आप परेशान हो जाओगे कि कितना सवाल इसमें से हर बार देता है, लेकिन वो सवाल जैक और सीबीएसई कभी 1 मार्क्स कभी 2 मार्क्स, 1-2 मार्क्स में ऑसिलेट करता है, लेकिन देगा जरूर 1 मार्क्स 2 मार्क्स, बस इसे जाना। ब्रह्मानंद क्या बोलना चाह रहे हो? ब्रह्मानंद बोलो, व्हाट्सएप पे बोल दो। हाँ आया है तुम्हारा व्हाट्सएप पे कुछ। मैग्नेटिक फील्ड, इस सवाल में ये बोला था ब्रह्मानंद कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी का वर्टिकल है। तो अगर आप वेलोसिटी इधर बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको 90 बनाना है, किधर ही बनाओ 90 बनाओ। इस सवाल के हिसाब से हम क्रॉस क्यों बनाए, ताकि बोर्ड में आपको समझाना आसान हो, इसलिए हम क्रॉस और डॉट लिए ताकि बोर्ड में हम डायग्राम ठीक से बना सके। बस इस सवाल में ये था कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप डॉट भी बना सकते हैं। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है लिपि, कनेक्ट तो होना चाहिए। अगर छूटता है तो आप कोशिश कीजिए दोबारा, कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप सुनिए कैसे। हाँ था, मैसेज भेज दीजिए, हम पढ़ लेंगे। जो भी डाउट है आप मैसेज भेज दीजिए। आप मैसेज में एफ निगेटिव हो तो, एफ निगेटिव होगा अगर मान लो चार्ज निगेटिव है तो फोर्स नीचे रहेगा, तो यहाँ पे फोर्स यहाँ माइनस लगेगा एक्सेलरेशन में, तो फॉर्मूला में प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, उसमें कौन सा नया बात। ओके ठीक है, हेडिंग लिखिएगा और इसको लिखिएगा वीवीआई का पावर इन्फिनिटी। अगला आपको होमवर्क ध्यान रखिएगा, होमवर्क दिए हैं 1 से लेके 6 तक, 1 to 6 प्लीज। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि इसमें सीधे एक्सप्रेशन से कोई भी एक्सप्रेशन दे सकता है बोर्ड में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये काफी। क्या है एक्सप्रेशन, ध्यान देंगे आप। मोशन of a charged particle
in a uniform magnetic field। कशिश ने भी कुछ सवाल भेजा है, देख लेते हैं। विशाखा भैया आंसर होगा, आंसर तो मिला लीजिएगा आप वर्मा जी से। गुड गुड, बहुत लोग बना लिए। हाँ कशिश तुम्हारा ही बन गया, गुड, शाबाश, आप लोग बड़ा फास्ट हो गए हैं, सब बड़ा अच्छा सवाल है। यानी वेक्टर आपका मजबूत है। जो ये बना लिए तीसरा ऑब्जेक्टिव था 1 मार्क्स, तो वेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तीसरा का आंसर आप हमसे पूछ रहे हैं, तीसरा का आंसर आएगा आपका, वर्मा जी का ही सवाल है, आप देख सकते हैं वैसे, लेकिन आप हमें पूछ रहे हैं। तीसरा -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप, -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस छोटे से टॉपिक पे ही आज पूरा क्लास आपका रिवॉल्व करेगा। मीटिंग 1 से मीटिंग 2 के बीच में यही टॉपिक पूरा घूमते रहेगा। पहले इसका थ्योरी सीखेंगे, फिर इस पे आने वाले छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। तो समय लगेगा लेकिन आराम से सीख जाओगे। जब किसी चार्ज पार्टिकल को आप किसी फील्ड में फेंकते हो तो उसका मोशन कैसा होता है। अब हम कई तरीकों से फेंक सकते हैं चार्ज पार्टिकल किसी भी फील्ड में। मान लो ये जो रेड पेन है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हम चार्ज पार्टिकल ये है इसको ऐसे फेंके। हो सकता है ऐसे फेंके, मतलब ये 30 डिग्री के एंगल फेंके होंगे, हो सकता है इसको 60 डिग्री के एंगल पे फेंके होंगे, हो सकता है इसके पैरेलल फेंके होंगे, अलग अलग एंगल हो सकता है। इतना तो आप समझ गए हैं कि अगर फील्ड के पैरेलल फेंकते हैं तो ये बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स तो लगेगा नहीं, साइन जीरो होने पे जीरो होता है। तो इसके अलावा पहला केस तो आप समझ गए कि अगर पैरेलल फेंकेंगे तो डिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, वो सीधे निकल जाएगा। तो इसके अलावा और 2 केस बचता है। कौन सा 2 केस? एक केस है कि अगर आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे फेंके, कितने एंगल पे? 90, और दूसरा अदर देन 90, मतलब किसी और एंगल पे फेंके। तो 2 ही केस बना। पहला केस जब चार्ज पार्टिकल को आपने 90 डिग्री पे फेंका है, दूसरा केस अदर देन 90। देखो केस 1, if charged particle is projected perpendicular to the direction of magnetic field। अगर आपने फेंका है perpendicular to the direction of magnetic field, उसकी बात करेंगे। देखिए डायग्राम, हम हर बार क्रॉस बना के समझाते हैं, आसान पड़ेगा। आप डॉट बना के भी समझ सकते हैं, जिससे भी समझना है आपको आसान पड़ेगा। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है आपको। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को उसमें फेंकते हैं, मान लो क्यू चार्ज को आपने v वेलोसिटी से फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है v की ओर हाथ रखोगे, v की ओर मुट्ठी बंद करोगे, तो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, पता है ना, फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर इधर साइड, और इस परपेंडिकुलर फोर्स के चलते इसका पाथ थोड़ा मुड़ जाएगा, ये मुड़ गया, अब इधर जा रहा है वेलोसिटी। फिर से आप रखोगे हाथ तो फिर से फोर्स लगेगा 90 एंगल पे, फिर से आपको पता है 90 डिग्री पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है सेंटर की ओर, फिर से इधर जाएगा वेलोसिटी, फिर से इसको एक फोर्स लगेगा। हर जगह पे आप बनाते जाओगे तो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। कैसा पाथ बन जाएगा? सर्कुलर। तो हम डायग्राम साफ लगे इसके लिए हम थोड़ा इसको मिटा के आपको अच्छे से समझाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपका पहले से गिवन है, आपको अभी अभी हम क्या समझाए वो फिर से समझिए। जैसे ही आप इस चार्ज पार्टिकल को क्यू को कहीं भी v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उसको फोर्स लगता है परपेंडिकुलर, v क्रॉस b, अंगूठा इधर आया यानी इधर साइड फोर्स लगा, फिर यहाँ से ये मुड़ गया, मुड़ा तो यहाँ पे आया, तो यहाँ भी वेलोसिटी इधर होगा। मान लो टेंजेंशियल बना रहे, तो फिर से आपने v की ओर हाथ रखा, v की ओर मुट्ठी बंद, तो ये फिर से फोर्स इधर लगा। हर बार ये पार्टिकल का वेलोसिटी टेंजेंशियल होने की वजह से, गौर करो आप, हर बार इसका पाथ सेंटर की ओर लगते जा रहा है, और इस तरह से इसका पाथ जो हो जाता है वो सर्कुलर पाथ होता है। मतलब अगर आप किसी पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर फेंकते हो तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। अब सर्कुलर हो गया तो इसका खुद का रेडियस भी होगा, ऑब्वियस ही बात है। हर बार जो फोर्स लग रहा है कहीं पे भी, आप वो फोर्स चेक कर लो,
वो फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, तो एक फोर्स कहलाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या है इसमें एक बात तो समझ में आ गया, पाथ विल बी सर्कुलर, सर्कुलर तो होगा, ये तो हम समझ रहे। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, एफ मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड बोले, एफ मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा भाई, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन 90, साइन 91, यानी एफ का वैल्यू आया क्यू वेक्टर बी इंटू बी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। देख रहे हैं मेरा सवाल, ये फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर। अगर आप मान लीजिए एक पत्थर फेंके हैं, पत्थर बोलते हैं चार्ज फेंके हैं, किसी ने ये चार्ज फेंका है 100 का स्पीड से, वेलोसिटी है 100, तो ऑब्वियसली बात है फेंकेगा ऐसे 90 डिग्री एंगल पे, तो वो पत्थर घूम के फिर वहीं आएगा एक चक्कर, वो चार्ज है पत्थर। और अगर वही पत्थर को कोई सेम फील्ड में 1000 के स्पीड से फेंकेगा, तो वो भी 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो भी गोल चक्कर काट के आपके पास आएगा। मेरा सवाल है कि कौन सा ज्यादा बड़ा सर्कल बनाएगा, 100 का स्पीड वाला या 1000 के स्पीड वाला, मन में सोच के रखना है। पहला सवाल, कौन सा ज्यादा बड़ा सर्कल बनाएगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है वो, या जिसका वेलोसिटी कम है वो। दूसरा सवाल, कौन जल्दी एक चक्कर पूरा करेगा, 100 वाला या 1000 वाला, कौन जल्दी एक चक्कर पूरा करेगा, 100 वाला या 1000 वाला। मतलब दोनों पत्थर को 90 डिग्री के एंगल फेंके हैं, दोनों चार्ज है, सेम चार्ज, एक को 100 का स्पीड से फेंके वही चार्ज को, फिर वही चार्ज को दोबारा 1000 का स्पीड से फेंके, तो जब हम 100 का स्पीड से फेंके तो वो भी घूम के आया और 1000 वाला भी घूम के आया। सवाल है ज्यादा बड़ा कौन चक्कर काटा होगा, दूसरा जल्दी कौन आया होगा, एक चक्कर किसका कंप्लीट पूरा हुआ होगा। यही सब सवाल आपको मन में, आंसर आपके पास पता है तो ठीक है, मन में रखिए, हम वही बताने वाले। ये आया F इक्वल टू क्यू बी बी, सेंस, हम सब ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, सेंस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, centripetal force is equal to mv square by r, that means F is equal to mass into v का स्क्वायर बाय में r। जब ये दो वही फोर्स जो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, ये तो वही फोर्स है, यानी कि QVB is equal to mv स्क्वायर बाय में r। आप गौर कीजिए, एक v से एक भी कैंसिल, तो r is equal to m V divided by QB, R is equal to MB by QB। क्या क्या है वो देखिए, therefore R is equal to आया आपका MB by में QB। अगर मान लो मास सेम है, चार्ज सेम है, फील्ड सेम है, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गया, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। आप जितना तेज फेंकेंगे उतना बड़ा सर्कल बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप वेलोसिटी डबल करेंगे तो सर्कल भी डबल बन जाएगा। हाँ, मास सेम होना चाहिए। हाँ, वही बात है कि दो लड़का आया, एक अपना पॉकेट में इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक अपना पॉकेट में प्रोटॉन लेके आया, एक अपना पॉकेट में अल्फा पार्टिकल लेके आया, दोनों फेंका 50 का स्पीड से, दोनों फेंका, तीनों फेंका 50 का स्पीड से। तीन लड़के आए, पॉकेट में कोई लेके आया अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है 2 4 एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता है ना। कोई लेके आया प्रोटॉन, कोई लेके आया इलेक्ट्रॉन। अब बोला तीनों चलो भैया एक रूम में, यही रूम में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फील्ड वही है, सब फेंका 50 का स्पीड में, वेलोसिटी वही है, लेकिन मास सबका अलग अलग है, किसी का इलेक्ट्रॉन का मास है, किसी का प्रोटॉन, कोई अल्फा, चार्ज भी सबका अलग अलग है। तो उस केस में सबका रेडियस अलग अलग बनेगा, डिपेंड करेगा उसके मास और चार्ज पे। तो हम बोलेंगे बताओ तो भाई किसका रेडियस क्या होगा, या इसका रेडियस और उसका रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे सवालों में आपको उनके मास और इस पे भी ध्यान देना, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। न्यूमेरिकल सब आपको हम देंगे फटाफट टेस्ट के फॉर्म में, तो कितने लोग पहले पहले बना के हाथ रेज करेंगे वो मायने रखता है मेरे लिए, यहाँ भाई आप एक्टिव ज्यादा है। तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया mv by qb। वैसे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम भी होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को टाइम पीरियड कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अगर आप लिखना चाहें t इज इक्वल टू, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। एक पूरा चक्कर काटने में डिस्टेंस लगा 2 पाई r, बाय स्पीड लिख दिए v, ठीक है। r का वैल्यू पुट करो, 2 पाई r का वैल्यू हो गया mv बाई qb डिवाइड बाई v, v कैंसिल, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m बाई में qb। आप गौर करो, टाइम पीरियड का कोई मतलब है वेलोसिटी से,
अगर एक ही चार्ज है, मास भी वही है, फील्ड भी वही है, चार्ज वही है, उसी चार्ज को कोई 100 से फेंका, कोई 1000 से फेंका, तो दोनों को एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगेगा। 10 सेकंड अगर पहला को लगा है तो दूसरा को भी 10 सेकंड लगेगा। हेलो, हाँ ध्यान दीजिएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आया, 2 पाई एम डिवाइड बाई व्हाट, क्या आया आपका, क्यूबी। टाइम पीरियड आया 2 पाई एम बाई क्यूबी। इसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड पूरी तरह से कांस्टेंट है एक पार्टिकल के लिए। अगर कोई एक पार्टिकल को हम 100 का स्पीड में फेंक, वही पार्टिकल को फिर 1000 का स्पीड में फेंके, दोनों ही को पूरा चक्कर पूरा करने में 10 ही सेकंड लगेगा। ध्यान रखिएगा, मतलब कि टाइम पीरियड क्या होता है, कांस्टेंट। वो अलग बात है कि जिसको 100 का स्पीड से फेंके हैं उसका सर्कल छोटा बनेगा, वो जल्दी चक्कर पूरा कर लेगा, लेकिन जिसको हम ज्यादा तेज फेंकेंगे उसको बोलेंगे बाबू तुम तेज बनते हो तो लंबा चक्कर काट के आओ, सर्कल उसका बड़ा बन जाएगा, रेडियस नेगेटिव भी, लेकिन टाइम वही लगेगा। खुद सोचो, अगर हम बोले आपको कि अपने रूम का एक चक्कर काटो, तुम तुरंत चक्कर काट लिए मान लो 10 सेकंड में। हम बोले काम करो, अपने रूम को छोड़ो, अपने पूरे घर का चक्कर काटो उतने ही समय में, तुमको अपना वेलोसिटी कितना बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम तुमको बोले कि लेकिन समय वही रहेगा, हम बोले तुम्हें अपना मोहल्ला का चक्कर काट लो, लेकिन टाइम उतना ही लगना चाहिए जितना अपने रूम को चक्कर काटने में लगा था। तो मोहल्ला का चक्कर काटने के लिए फिर तुमको अपना रेडियस बढ़ गया तुम्हारा, तो क्या बढ़ जाएगा तुम्हारा अपने आप, तुमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी। हम बोलेंगे मोहल्ला छोड़ो, तुम रांची का चक्कर काटो उतने ही समय में, तो तुम्हारा वेलोसिटी कितना ज्यादा हो जाएगा। हम रांची छोड़ के तुमको बोलेंगे कि एक काम करो, तुम पूरे के पूरे इंडिया का चक्कर काटो, टाइम वही रहेगा। तो सोच लो तुम्हारा स्पीड कितना होगा। और ये प्रैक्टिकली ऐसा करवाया है हमने, लार्ज कॉलिजन हमने करवाया, हाइड्रोन कॉलिजन, जिसमें कि एक बड़ा सा आपको टनल या पाइप या सुरंग बनाया गया, जिसमें कि ऑब्वियस सी बात है हिग्स बोसोन पार्टिकल का हो या गॉड्स पार्टिकल जिसकी खोज हुई थी, उसमें एक दो पार्टिकल के बीच में कॉलिजन करवाने के लिए इस तरह से ही यही प्रिंसिपल लगा के उसके वेलोसिटी को बढ़ाया गया था कि हाँ भाई तुम्हारा जब टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है तो क्यों ना हम इसका डायमीटर या इसका पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस बढ़ा दें, ताकि इसको मजबूरी हो जाए, टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा, और तब जो कॉलिजन होगा तब नए नए पार्टिकल मिलेंगे, उससे गॉड्स पार्टिकल खोजा गया। तो ये वाला आपको ध्यान देना होगा कि ये जो टनल वाला कॉन्सेप्ट है वो आगे कभी आप पढ़ोगे तो उसको मैं यहाँ इसको आप रिलेट कर सकते हो उससे। तो ये बात बिल्कुल होता है, ऐसा प्रैक्टिकली किया गया है। आप हिग्स बोसोन पार्टिकल या गॉड्स पार्टिकल या लार्ज हाइड्रोजन कॉलिजन वाला आप गूगल सर्च कीजिए और उसको देखिए कि वो कैसा टनल बना हुआ है और कितने देश की बाउंड्री से लगा हुआ है और कितना बड़ा टनल है। वो देखिए, वो एक्सपेरिमेंट 2011 या 10 का हुआ है, वो देखिए। तो टाइम पीरियड हो गया पूरी तरह से क्या, कांस्टेंट। ये मीटिंग अभी खत्म होगा तो फिर से आप ज्वाइन कीजिएगा सेम आईडी पासवर्ड से। अब आपको फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी दिखा सकते हैं और न्यू से भी दिखा सकते हैं, यानी उलट दो, क्यूबी बाई 2 पाई एम, ये भी कांस्टेंट होगा। और आज के बाद हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी को कहेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्यों कहेंगे, क्या कहेंगे बताएंगे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। तो अभी जो आपको हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 बाई टाइम पीरियड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी अगले मीटिंग में आइए, क्योंकि इसको अभी टू बी कंटिन्यू करना है। इस प्रूफ में कहीं कोई दिक्कत है तो अगली मीटिंग में हम फिर से एक रिकैप दे देंगे। अभी हम पाथ लेकिन कैसा होगा, सर्कुलर, लेकिन कब, जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे फेंका है तब, जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे फेंका गया है तब, देखा, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे फेंका गया तब ये होगा। तो चलिए ये मीटिंग एंड होता है। सेकंड मीटिंग में भी इसका बचा हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट, सेकंड मीटिंग में आइए, एक पूरा बड़ा चैप्टर में पूरा यही चीज ही है, ये समझ गए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा।